चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी हुड्डा जी का, उदयाभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को फ्लैग किया। भाई जो ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है सारे देश में, और घरोंडे का मेरे को प्रभारी लगाया। तो एक 7 तारीख को यात्रा, पद यात्रा आई थी भाई अपना हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की। सबसे सफल हरियाणा में जो कोंड से लेके करनाल तक जो चली है, वह सबसे सफल यात्रा उस दिन की थी। इसके लिए आप सब लोगों बड़ा बधाई के पात्र हो। करनाल जिले के स्पेशल राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सबने पूरे करनाल वासियों का स्वागत, धन्यवाद किया। भाई इतनी भारी संख्या में, उन्होंने कहा भी हमने इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी की करनाल में भीड़ हुई है। कोंड से लेके और करनाल की जो सीम है कुरुक्षेत्र, इन सारा नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सारे का सारा सड़क पा गया था। उनको उम्मीद नहीं थी। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अब हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है सारे के सारे देश में, घरोंडे में भी चल रहा है। ये रघुवीर संधू जी ने इससे पहले अनाज मंडी में कराया था अपनी दुकान पे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बड़ी संख्या में लोग आए थे। और आज यहाँ पे सिपरा खालसा गांव में कराया। एक बात आप लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है, भी आप सब लोग एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का राज है। ये तो आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। अब नजदीक है, 1 साल के करीब टाइम रह गया है। एक उसी के लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव साथ होगा। जैसे कि अमित शाह जी ने यहाँ आए थे, वो कह के गए थे, उन्होंने इशारा कर गया थे। तो जो बीजेपी की झूठ की राजनीति चल रही थी और आपस में लड़ाने की, धर्म से धर्म को लड़ा दिया, एक बरादरियों में लड़ा दिया आपस में, वो जनता उस चीज को समझ चुकी है। इन्होंने कोई विकास की बात नहीं करनी, कोई रोजगार की बात नहीं करनी। इन्होंने तो बस ये करना, भाई हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, सरदार को ईसाई से लड़ा दो, इस आपस में लड़ रहे हैं। हमारे देश में एक नारा ये देते हैं, भाई हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। 80% जनता हिंदुस्तान की हिंदू है। तो अगर यहां भी वह खतरे में आएगी, ये कभी सरदार या मुसलमान लगा लो या ईसाई लगा लो, वो नहीं कभी कहते भी हमारा धर्म खतरे में है, और वो तो अभी थोड़े थोड़े से हैं। और इन्होंने जो एक हरियाणा में जातियों का लड़ाई लग रहे हैं, भाई पुरानी जाति का इतने साल राज रह लिया, इन्हें सिद्धे कर दो, उन्हें सिद्धे कर दो। सीधा कोई किसी के करने का नहीं होया आज तक। सीधा आया बांगा जिसने करा, परमात्मा करा। ये 10 साल हो गए, 10 साल में कितने सिद्ध हो गए? कोई होया सीधा, कोई सी बरादरी हो गई या कोई गांव सिद्ध हो गया। ये भी 2 रोटी परमात्मा सबने दे रहे हैं। इन सब बातों ने लोग अब समझने लगे हैं, समझ लिए हैं भाई ये तो सिर्फ है ना झूठ की, लूट की और बरादरियों की, धर्म से लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इनसे अब पीछा छुड़वाने का टाइम आ गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ नेता जो है पंडित कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई, पूरा जिला, करनाल जिले की जो लड़ाई है वह लड़न लग रहे हैं। और हमारा सबका एक ही मकसद है, भाई हम इस बेकार और निकम्मी सरकार को उखाड़ के कांग्रेस की सरकार बनाए और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को हम अपने इसका प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। ये जब होगा जब आप सब लोग अपने आपस के जो भी छोटे मोटे वैर भावों भुला के और एक तगड़ा जोटा मार दो, जब जाके होगा। अभी तो ये बहुत हथकंडे बनाएंगे, देखते रहना। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, इस जनवरी में उसका करेंगे, क्या करें, राम मंदिर का भी मुहूर्त करेंगे, फिर उसको बनाएंगे। जैसे पीछे पुलवामा में हुआ था, पुलवामा में इन्होंने कहा था भाई इतने फौजी जो मरे थे हमारे देश के, उसके बाद जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी थी, अगर उसके खिलाफ कांग्रेस
आवाज उठाओ भाई, वो कितने आदमी मरे हो बताओ, वो जो विस्फोट आया तो कैसे आया था, ये कहने लग जाते हैं ये तो फौज पर उंगली उठा रहे हैं। फौज पर नहीं कोई उंगली उठा रहा है, फौज तो देश को बचा ही रही है। बात तो ये है, ये जो इतने हमारे फौजी मरे हैं उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। भाई कैसे आरडीएक्स आया, कौन उसके पीछे था, इतनी की सरकार है। भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी ये कहते थे कि कांग्रेस ने देश लूट लिया। 70 साल हो गए राज कांग्रेस का, कांग्रेस ने तो देश लूट लिया, उसके मंत्री ने देश लूट लिया। एक तो 9 साल हो गए इनके ने, कितने कांग्रेसी भीतर दे दिया। अगर लूट रखे है तो क्यों नहीं ये सोनिया गांधी को भीतर करते, क्यों नहीं राहुल गांधी को भीतर करते, क्यों नहीं ये प्रियंका गांधी को भीतर करते, और जितने भी कर नेता हैं अगर उन्होंने लूट रखा है तो 9 साल में तो जांच हो जाए सबकी। वो एक भी कांग्रेसी अंदर रॉबर्ट वाड्रा को बुलाए रहे थे जब भी मुझे चुनाव आया, ईडी के थ्रू पे पेशी लगा, पेशी उसकी जैसे चुनाव आया उसके बाद उसका भी कोई नाम नहीं है। अगर कांग्रेस ने देश लूटे है तो कांग्रेस को भीतर दो सारी कांग्रेस ने, फिर आया कि कोई भी एक भी। ये कह रहे थे कि भाई 2G सेक्टर का घोटाला था या कोयला घोटाला था या कॉमनवेल्थ घोटाला था। कॉमनवेल्थ में कांग्रेस के टाइम में जो मिनिस्टर था वो अंदर गया था, इन तो एक भी कोई मिनिस्टर बताओ कोई अंदर दिया हो। जो भी इनकी पार्टी में पहले तो बेईमान होगा कोई नेता, जब ये इनकी पार्टी में चले जाता है उसके खिलाफ सारी की सारी जांच बंद हो जाती है। वो फिर गंगा नहाया जाओ भाई, ये तो पाक साफ हो गया। जो खिलाफ आवाज उठाता है बुड्ढा साहब इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने 7-8 मुकदमे बांध रखे। अगर वैसे एक हरियाणा में है ना उड्डा है, इसने एक बार ठंडा कर दो, इसने भीतर दे दो, फिर थारे खिलाफ कोई आवाज उठाने वाली ही नहीं रहने का। लेकिन ये गलतफहमी में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार तो सन 1890 से आवाज उठाने लग रहा। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1885 में, 1895 के करीब या 1900 में चौधरी माथुराम हुड्डा उनके प्राइमरी मेंबर बन गए थे। उसके बाद उनके पिताजी रणबीर सिंह हुड्डा ने आजादी का संघर्ष किया। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का राज देखा आपने, उसमें मजदूर भी खुश था, व्यापारी भी खुश था, कर्मचारी भी खुश था और छोटे से छोटा दुकानदार भी खुश था, सारे के सारा। अब जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी का ये एक भी फायदा गिना दो भाई, ये फायदा होया भी नोट